अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक तरफ तो फुफो और सायरा अब बिलाल से तंग आ चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिलाल उनकी मजबूरी बन गया है। अब दुकान पर कब्जे के केस के सिलसिले में बिलाल फुफो को बताता है कि वकील साहब ने कहा है कि जिसके नाम दुकान है उसका अदालत आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं। लेकिन फुफो तो पहले ही अपने गोडे गिट्टों के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं, इसीलिए बिलाल से कहती हैं कि भाई मुझसे तो कहीं अब आना जाना नहीं हो सकता, जिन भी कागजात पे दस्तखत करने हैं तुम वकील साहब से बनवा कर यहाँ ले आओ, मैं यहीं पर दस्तखत कर दूंगी। तो अब बिलाल भी फुफ्फो को वही चूना लगाने वाला है जो फुफ्फो ने जमाल को लगाया था। जिस तरह फुफ्फो ने जमाल को धोखा देकर उसका घर, कारोबार, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, अब बिलाल भी ठीक उसी तरह से फुफ्फो से सब चीज़ें अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेगा। बिलाल वकील साहब से जब अपने नाम के तमाम कागजात बना के लाएगा और फुफ्फो से कहेगा कि इधर दस्तखत कर दो, तो फुफ्फो जल्दी जल्दी जहां वो कहेगा दस्तखत कर देगी। दरअसल फुफ्फो यही चाहती है कि जल्दी से ये मुकदमा ख़त्म हो और उसके बाद बिलाल से भी जान छुड़ाएं। दूसरी तरफ अज़रा के बेटे को अपने अब्बू की बहुत याद आती है। याद तो खैर जमाल की उसके सारे घर वालों को आती है। बहरहाल अज़रा अपने बच्चों के कमरे में ही शिफ्ट हो जाती है ताकि अपने बेटे के साथ सो सके। जब अपने बेटे को इस कदर उदास देखती है अपने फ़ादर के लिए, तो उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि बेटा, अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। तुम्हारे अब्बू भी अल्लाह ताला के पास हैं, और देखो ना वहाँ पे तुम्हारे दादा दादी भी तो हैं, तो तुम्हारे अब्बू अकेले नहीं हैं। तुम अपने अब्बू के लिए बस दुआ किया करो उनकी मग़फ़िरत के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और फिर अज़रा अपने बेटे का हाथ पकड़ के वहीं सो जाती है। अगले दिन अंबर अपना रिज़ल्ट देखने के लिए स्कूल जाती है, तो आशी भी उसके साथ जाती है। और अंबर को तो बहुत खुशी होगी क्योंकि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। दूसरी तरफ नसीर, अस्मा, तमाम घर वाले जब डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खाते हैं, तो इस दौरान उन्हें अपनी भाभी अज़रा की बहुत याद आती है और दिल से ख्वाहिश करते हैं कि काश अज़रा भी यहाँ आ जाती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि घर में रौनक ही अज़रा भाभी से थी। और इस वक्त तो वो भी अकेली होंगी, अपने बच्चों के साथ खाना खा रही होंगी। अस्मा और फ़रत कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अज़रा भाभी की याद तो हर वक्त आती है, क्योंकि उनके बगैर तो घर बिल्कुल ही सूना सूना लगता है। तो अस्मा कहती है कि आज तो आशी का रिज़ल्ट भी है, क्यों ना हम वहाँ चलें। तो फ़रहत भी हामी भर लेती है। फिर अस्मा और फ़रहत दोनों ही अज़रा के पास जाती हैं। तो वहाँ जाके फ़रहत अज़रा को बताती है कि भाभी, हम आपको बहुत याद करते हैं, आपकी हर वक्त कमी महसूस होती है, आपके बगैर तो घर में रौनक ही नहीं है। और फिर अस्मा अज़रा से कहती है कि भाभी, दिल तो बहुत चाहता है कि हम आपसे मिलने के लिए आएँ, लेकिन इन लोगों की वजह से आ नहीं पाते। मेरे साथ तो इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं इन लोगों को देखना भी नहीं चाहती। तो अज़रा अस्मा को तसल्ली देते हुए कहती है कि बस तुम देखती जाओ, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद इन लालची लोगों के साथ वो होगा कि ये लोग भी सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। इंशाल्लाह दुश्मन बहुत जल्द हार जाएंगे और हम सब घरवाले एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर फ़रहत अज़रा को मुबारकबाद देती है कि अंबर ने तो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। तो अज़रा कहती है, मुझे तो लगता था कि शायद इस दफ़ा अंबर पास ही ना हो सके, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अंबर अच्छे नंबरों से पास हो गई। पहले जमाल के जाने का दुख और उसके बाद भी घर में जितनी टेंशन्स हैं, इसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि अंबर ने अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर ली। अब अस्मा अज़रा से पूछती है कि भाभी, आपने आगे क्या सोचा है, अंबर का एडमिशन कहाँ कराना है? जिस पे अज़रा कहती है कि फ़िलहाल तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, मैं अंबर से ही पूछूंगी कि वो आगे क्या करना चाहती है, फिर उसी के मुताबिक ही कोई फ़ैसला कर पाऊंगी। तो अस्मा अज़रा से कहती है कि भाभी, आप सोच के बता दीजिएगा, क्योंकि नसीर कह रहा था कि जहाँ भी अंबर आगे पढ़ना चाहे हम वहीं पर उसका एडमिशन करवा देंगे।
अब दूसरी तरफ वलीद जो कि आशी के वालिद को ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि अज़रा ने आशी के वालिद की पिक्चर और एड्रेस दोनों वलीद को दे दिए हैं और उसे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढने का कहा है। अब वलीद सारा दिन लगा के उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, एक एक के पास जाके तस्वीर दिखाता है कि क्या आपने इस शख्स को देखा है, आप इसे जानते हैं। तो कोई भी कंफर्म या सीधी बात नहीं बताता। कोई कहता है कि ये यहाँ से चला गया है, कोई कहता है कि ये आदमी जेल में है। अब वलीद जब थक हार के घर आता है तो समन चूँकि वलीद के लिए परेशान थी, इसीलिए पूछ लेती है कि आज आप सारा दिन कहाँ थे, आपका मोबाइल भी ऑफ जा रहा था और आपने आने में भी इतनी देर लगा दी। तो वलीद समन को बताता है कि मैं ज़रूरी काम से गया था, किसी को ढूंढना था। तो समन पूछ ही लेती है कि किस आदमी को ढूंढते फिर रहे हैं, जिस पे वलीद बता देता है कि आशी के वालिद को। तो समन हैरान हो जाती है कि आप आशी के वालिद को ढूंढ के आखिर क्या करेंगे। तो वलीद समन से कहता है कि अल्लाह ही जानता है, मुझे तो अज़रा भाभी ने कहा है कि इस शख्स को जल्द से जल्द ढूंढो कि ये कहाँ है। जब वो आदमी मिल जाएगा उसके बाद अज़रा भाभी ही बता सकेंगी कि उसका करना क्या है। दूसरी तरफ सारा ने बुटीक पर कब्ज़ा तो कर लिया है, लेकिन अब दिन ब दिन उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है और बुटीक में भी दिन ब दिन घाटा होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो अस्मा के डिज़ाइंस का मुतालबा करते हैं कि हमने तो इस बुटीक से कपड़े ही इसलिए ख़रीदना शुरू किए थे कि हमें अस्मा के डिज़ाइंस पसंद आते थे, उसे बुलाएं ताकि वो हमें नए डिज़ाइन बना के दे सके। तो भला अब सायरा उन्हें क्या बताए कि ये बुटीक तो है ही अस्मा की, मैंने तो इस पे कब्ज़ा कर रखा है। तो सायरा घर आती है, गुस्से में अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि हर किसी को भला अस्मा के डिज़ाइंस क्यों चाहिए। मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि बुटीक के बिज़नेस में दिन ब दिन घाटा होता जा रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। और फिर अपनी माँ से पूछती है कि वो बिलाल बांका आया था। तो उसकी माँ बताती है कि हाँ, कागज़ात पे दस्तखत करवा के लेके गया है। तो सायरा हैरान होकर पूछती है कि किस चीज़ के कागज़ात। तो उसकी माँ बताती है कि वो कह रहा था दुकान के लिए अपील करना पड़ेगी, जिसके लिए कागजात पर दस्तखत बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही वो दुकान हमें मिल सकेगी। सायरा तो ये सुन के परेशान हो जाती है, अपनी माँ से कहती है कि अम्मा ये तूने क्या कर लिया, बगैर सोचे समझे कागजात पर दस्तखत कर दिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिलाल बांका सारा कारोबार, घर, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम करवा ले। और फिर अम्मा से कहती है कि तूने एक दफ़ा कागज़ात पढ़े थे, जिस पे उसकी माँ कहती है कि मुझे तो वो कागज़ात समझ ही नहीं आए, मैंने तो जल्दी जल्दी दस्तखत करके जान छुड़वाने की कोशिश की। सारा तो बहुत परेशान हो जाती है और अम्मा से कहती है कि अम्मा तूने ठीक नहीं किया, तुझे पता नहीं कि वो बिलाल बांका किस कदर शातिर आदमी है। दूसरी तरफ पुप्पो को आशी पे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो हर वक्त अज़रा के कमरे में क्यों घुसी रहती है, इसलिए उसे कहती है कि तुम सारा दिन नज़र ही नहीं आती, ऐसी कौन सी राजो न्याज की बातें हैं जो हर वक्त तुम अज़रा के कमरे में घुस के करती रहती हो। तो आशी अपनी नानी से कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं है। तो फुप्पो आशी से कहती हैं कि क्या मतलब, क्या तुम हमारे दुश्मनों से मिल गई हो? भाई अगर हमसे बात नहीं करनी तो किससे करोगी? मैं तुम्हारी नानी हूँ और मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ ना, तुम्हारे ही मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, ताकि तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी अच्छी गुजरे। आशी कहती है कि इस तरह से ज़िंदगियाँ अच्छी बनाई जाती हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब करके। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों से बात ही नहीं करना चाहती। आप लोगों ने अज़रा मामी के साथ और जमाल मामू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया और आपको एहसास भी नहीं कि मामू जमाल आपकी वजह से इस दुनिया से चले गए। दूसरी तरफ रामीन जब देखती है वासिफ़ ऑफिस आया है तो उसी के कैबिन में आ जाती है और पूछती है कि वासिफ़ तुम डॉक्टर की तरफ गए थे फ़रहत को लेकर, क्या कहा डॉक्टर ने? वासिफ़ जब उसे रिपोर्ट्स के मुतल्लिक बताता है तो रामीन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वासिफ़ से कहती है कि अच्छा, डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, अगर उसने ये रिपोर्ट्स बताई हैं तो फिर यही सच होगा। अब रामीन को इस कदर खुश देखकर वासिफ़ को भी लगता है कि हो ना हो दाल में कुछ काला ज़रूर है, वरना इस रामीन को भला रिपोर्ट्स के गलत आने पे इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है।
इसीलिए फ़रहत से कहता है कि फ़रहत, मैं घर आऊँगा तो तुम तैयार रहना, मैंने एक और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, हम आज वहाँ चेकअप के लिए जाएंगे। क्योंकि वासिफ़ से फ़रहत का घुट-घुट के रोना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जब वो शाम को फ़रहत को डॉक्टर के पास लेके जाएगा तो गायनोकोलॉजिस्ट कहेगी कि आपकी बेगम बिल्कुल ठीक हैं, रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आए हैं, और कुछ मेडिसिन लिख के देगी जिसके बाद यकीनन फ़रहत कंसीव भी कर लेगी। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या बेबी बाजी की बहुओं की ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से आएंगी, या फिर जमाल की तरह एक एक करके सभी इस पुप्पो की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।